प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि सबसे मूर्ख अगर कोई है तो वो ना कोई प्राणी है, ना कोई पेड़ पौधे हैं, ना कोई पंछी है। यूनिवर्स का कोई भी मूर्ख नहीं है, इवन दुष्ट आत्मा भी नहीं है। वो अगर कोई मूर्ख है तो वो है मनुष्य। ओके, इतना ज़बरदस्त वो मूर्खता करता है मनुष्य कि वो परमेश्वर का भय रखना मूर्खता समझता है। ओके, परमेश्वर का ताकत को वो मूर्खता समझता है। ठीक है, वो मूर्खता इतना मूर्ख बन जाता है कि उसको अपना प्राण खो देगा इसका भी उसको ख्याल नहीं रहता है। ओके, इतना वो पागल रहता है, इतना वो बिल्कुल दिमाग खाली है उसका आत्मिक बातों के बारे में कि उसको नर्क का भी ख्याल नहीं रहता है, उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता है। सब कुछ अगर उसको मालूम रहेगा तो सिर्फ मूर्खता है। इतना ज़बरदस्त मनुष्य मूर्ख है, चाहे वो बिलीवर हो चाहे वो अनबिलीवर हो। ओके, अगर कोई परमेश्वर का भय रखता है तो उसके अंदर ज्ञान की शुरुआत होती है। ठीक है, परमेश्वर का भय का शुरुआत होता है ज्ञान का शुरुआत। ठीक है, अगर परमेश्वर का वचन अगर किसी ने लिया अंदर और परमेश्वर का भय उसके अंदर आने लगा तो वो इंसान सयाना बन जाता है। ठीक है, तो वो इंसान बुद्धिमान बन जाता है। अगर वो इंसान परमेश्वर का वचन हृदय में नहीं लिया और परमेश्वर का भय उसको नहीं छू रहा है तो उसका जैसा पागल और निर्बुद्धि इंसान दुनिया में आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, ऐसा उसका टाइटल है। ओके, परमेश्वर कहता है पंछियों को समझ में आता है घर जाने का समय। ओके, सूरज ढलने लगा तो घर जाने का समय पंछियों को समझ में आता है, गधे को समझ में आता है परमेश्वर का आवाज़। लेकिन मनुष्य इतना जड़ बुद्धि का है कि उसको परमेश्वर का आवाज़ सुनाई नहीं देता है। उसकी मूर्खता में वो इतना घमंड करता है कि उसको ये याद नहीं रखना चाहता है कि परमेश्वर भी कुछ कर सकता है। ओके, इतना बड़ा मूर्ख अगर मनुष्य जाति में मनुष्य है तो फिर बिलीवर रहे या अनबिलीवर हो, फेलियर्स हमारा हिस्सा रहेगा। ओके, फेलियर्स हमारे लाइफ का पोर्शन रहेगा क्योंकि परमेश्वर फेल करता है। ओके, परमेश्वर हमको फेल करता है क्योंकि हमारी मूर्खता परमेश्वर को समझने नहीं देती है और हम परमेश्वर को नहीं समझने की वजह से फेलियर्स हमको ले लेता है अपने कब्जे में। ओके, इसके लिए स्पिरिचुअल किंगडम के अंदर मनुष्य जाति का इतना इस्तेमाल किया जाता है। परमेश्वर वचन को उसके अंदर भरता है मनुष्य के अंदर और परमेश्वर वचन के अनुसार मनुष्य को चलाता है और दुष्टता के जगत में शैतान मनुष्य को लेता है और मनुष्य को मूर्खता में चलाता है कि परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा सोचते हुए चलो। ओके, इस तरह का परमेश्वर का काम वो लोग करने की कोशिश करते हैं कि वो बोलता है स्पिरिचुअल किंगडम में से लोगों को कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर का कुछ डर रखने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा टीचिंग वो अपने लोगों को देता है और मनुष्य उसका सुनता है और उसके पीछे पीछे वो चलता है, भागता है, सब करता है, सारा तमाशा करता है। लेकिन उसको परमेश्वर है और वो कुछ कर सकता है उसके खिलाफ में, ये उसका सोच में ही नहीं। हम ये बात को समझने वाले हैं कि कोई भी बात, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी हो, कोई भी मुश्किल हो, ओके, जॉबलेसनेस हो, फेलियर्स हो, डिप्रेशंस हो या नाम ले लो जो भी है। ओके, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ठीक है, जब हम कोई भी प्रॉब्लम में रहते हैं और अगर हमको ऐसे लगता है क्या हमारा परमेश्वर हमको हेल्प कर पाएगा, क्या हमको परमेश्वर से सहायता मिल पाएगी, ओके, क्या हम ये परिस्थिति को पार कर पाएंगे। जैसा आप लोग कभी कुछ कमेंट में देते हैं कि मेरे घर के परिवार के लोग ऐसे हैं या फिर मेरा घर में मेरे मम्मी पापा ऐसे करते हैं, वैसे ये है वो है। ये जो परिस्थिति है जिसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये सालों से चलता आया है और ये बदल नहीं रहा है, तो आपका ये विश्वास हो गया है
कि आप इसके पार नहीं जा सकते। आपका ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस हो गया है। आपको इसका मतलब क्या बनता है, आत्मा के अंदर आपकी आंखें बंद हो चुकी है, जो पार जाने का रास्ता नहीं देख रही है, ठीक है। और आपके अंदर वो रास्ता नहीं दिखने की वजह से आप वहाँ, आइडियाज़ नहीं आ रहे, आपको कोई काउंसलिंग नहीं मिल रहा है कि आगे कैसे बढ़ेंगे, और आपको अंदर से कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, देख नहीं पा रहे, और आइडियाज़ नहीं है, काउंसलिंग नहीं है, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले कोई आपको ऐसे नहीं बता रहे कि आप इससे पार हो सकते हैं। आपको बताएंगे तो भी आपके अंदर जो बंद पड़ा हुआ है आत्मा का दर्शन, वो आपको ये अंदर से बोल रहा है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ बात ही करने वाले लोग हैं, इसके आगे तो कोई रास्ता है नहीं, ये सिर्फ बोलने की तसल्ली है बस, और क्या है। ऐसा आपके अंदर एक स्पिरिट बात करता है, ओके। और वो अंधेरा है आपके आत्मा के ऊपर छाया हुआ, जिसके कारण आप हौसला खो देते हैं, ओके। ये बात को आज आपको शमशोन से समझना है। जब शमशोन था, उसके ऊपर परमेश्वर ने गर्भ में आने से पहले ही प्रोफेसी रखी थी कि वो परमेश्वर का एक बहुत ही माइटी, ऐसा ज़बरदस्त सामर्थ्य से भरा हुआ इंसान रहेगा, ओके। और उसको परहेज़ कराया, उसके मम्मी पापा को कुछ चीज़ों को परहेज़ करने के लिए बोला, और जैसे वो उसके मम्मी पापा ने फॉलो किया, परहेज़ किया, वो जन्म लिया शमशोन। और उसके बाद में उसको एक लत लगी थी, वो ब्यूटीफुल वुमेन्स के पीछे जाता था, ओके। और वो वुमेन्स, उसकी ऐसी बात हो गई कि वो पावर और वुमेन को कंपेयर करेंगे तो वो पावर को ग्रांटेड ले रहा था, और वुमेन को वो खोना नहीं चाहता था, ओके। ये बात को लेकर उसके साथ जो परमेश्वर का उपस्थिति था वो निकल गया उससे, और उसके जो पावर निकल गया, उसके बाल कटवा दिए तो उसका पावर निकल गया, और ये पलिश्तियों के हाथों में चला गया, उसके शत्रुओं के हाथों में चला गया वो। और आखिरी का भाग मैं आपको उसका बता रही हूँ। वो पलिश्तियों के हाथों में चला गया और जंजीरों से जकड़ा गया वो, और उसको अपने आप को छुड़ाने की काबिलियत, क़ुव्वत जो सुपर नेचुरल थी, वो सुपर नेचुरल क़ुव्वत का कारण, हिस्सा क्या था, परमेश्वर का उपस्थिति उससे निकल गया, ओके। और वो कारण से वो अपने अंदर, अपने दिलो दिमाग के ऊपर अंधेरा देखने लगा, ओके। वो आगे का आइडियाज़ नहीं समझ में आया उसको, आगे उसको क्या करना है उसके सोच में नहीं आया, ठीक है। तो उसने क्या मांगा कि परमेश्वर तू मुझे एक बार चांस दे, और एक बार तेरा क़ुव्वत मुझ में दे, और फिर मैं इनको गिरा देता हूँ, और फिर बाद में मैं अपने आप को भी छोड़ दूँगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अपने आप को छोड़ देने की भाषा की। अगर उसने ये बोला होता कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, तो परमेश्वर ने उसके आगे के रास्ते को भी साफ़ कर दिया होता। अगर वो पावर दे सकता है वो टाइम पे जब शमशोन ने मांगा, तो फिर उसके बाद अगर वो ये मांगता कि मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दे, मैं दोबारा ये ऐसा गलती नहीं करूँगा, तो परमेश्वर उसका आगे का रास्ता भी खोल सकता था। ये पिछले वाले परमेश्वर के पावर आने का जवाब बताता है कि ऐसा अगर उसने मांगा होता तो भी उसको आगे का रास्ता मिल जाता था, ओके। मेरे लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरा लाइफ के अंदर मैंने हमेशा ही ये बात को परमेश्वर के सामने रखा है कि अगर तू शमशोन को गिरते समय भी परमेश्वर तू पावर दे रहा है, तो फिर मेरी ज़िंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के वक्त मुझे पावर चाहिए। तू शमशोन जैसे को दे सकता है, तो मेरे ऊपर भी तेरा अभिषेक है, मेरे ऊपर भी तेरा कॉलिंग है, मुझे ये परिस्थिति को पार करना है। लेकिन मैं परमेश्वर से ये नहीं मांगती हूँ कभी भी कि मैं उसके बाद, ठीक है, मैं अपने आप को फिर ख़त्म होने के लिए छोड़ दूँगी, ऐसे नहीं। मैं बोलती हूँ परमेश्वर को कि मैं इसके बाद ये मेरा पावर निकल जाने का जो भी कारण था वो मैं दोहराऊँ कि नहीं, मुझे अनुग्रह दे तेरी उपस्थिति को मुझ में संभाले रखने के लिए, और मुझे आगे बढ़ा, और मैं आगे बढ़ती आई हूँ, ओके। ये एरिया ऑफ लाइफ है जो आपको आज सीखना है। आपका लाइफ का सिचुएशन चेंज नहीं हो रहा है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और आपको लगता है ऐसा ही वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये
एग्जैक्टली बड़ा झूठ है शैतान की ओर से, क्योंकि परमेश्वर ने अभी हमारे लिए अनुग्रह रखा है और परमेश्वर ने हमारे पाप को यीशु मसीह के ऊपर रख दिया है। फिर हम अटके कहाँ पर है? हम अंधेरे के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा फॉर एवर एंड एवर पवित्र आत्मा तुम्हारे संगति में रहने के लिए मैंने तुम्हें दे दिया है। ओके हो सकता है हमने परमेश्वर का आत्मा का आवाज़ नहीं सुना, हो सकता है हमारे से ज़बरदस्ती कोई आत्माओं को देख के हमको पाप के रास्ते में धकेल दिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमको छोड़ा नहीं है। अगर कोई ऐसा टीचिंग करता है कि परमेश्वर का आत्मा तुमको छोड़ के चला गया है, ये बहुत बड़ा शैतान की ओर का स्ट्रैटेजी है मसीही लोगों को वीक करने का। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वचन झूठा नहीं है। ओके अगर वो बोल रहा है अनंत काल के जीवन में फॉरएवर तक आपको पवित्र आत्मा आपके संगति में दे दिया गया है, वो आपका मददगार है। ओके और वो आपको बताएगा, जो भी है वो सच्चाई बताएगा। तो हम अगर आज सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं और हम लोगों को ये बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपसे हट गया है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा मसीही जीवनों को कमज़ोर करने का। क्योंकि शैतान तो वैसे भी मसीहों को यही बता रहा है कि तेरा पाप कारण है कि तू फाइट नहीं कर पा रहा है, जबकि उसके बाल कटवाए गए होंगे, जबकि उसको कोई जादू टोना के मंत्र तंत्र श्राप से पकड़ा रखा होगा, जबकि उसकी ताकत को कब्ज़ा करके रखा होगा, कुछ तो उसका चीज़ लेके कब्ज़ा कर लिया उसको। अभी उसको बोल रहे होंगे तेरा पाप कारण है, इसकी वजह से तू ऐसा पावरलेस है। नहीं, वो पाप उसका कारण नहीं है, वो कब्ज़ा उसका चीज़ों को लेके किया जा रहा है, वो उसका कारण है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर का पेड़ के ऊपर दया क्यों नहीं किया? क्वेश्चन मार्क करके देखो अपने आप को। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ को उखड़ जाने का ही दर्शन लोगों के सामने क्यों खोला? ओके प्रभु यीशु ने वो मोतियों की तरह कुत्तों के सामने मोतियों को मत डालो ये क्यों कहा? ओके यानी और मंदिर के अंदर जब पूरा तरह से बिखरा पड़ा था, वो लोग व्यापार बना दिए थे सारी चीज़ों को, तो वो सारा उथल पुथल करके चाबुक से मार के सारे पंछियों को उड़ा दिया और लोगों को वहाँ से भगा दिया। तो उसके अंदर क्या था? पैशन था, धुन था। ओके तो हम लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए कि प्रभु यीशु दुष्टों के साथ हमको निपटने को कहता है, ना कि दुष्टों के साथ हमको एक संगति में चलो कॉम्प्रोमाइज़ करके रह लो, ऐसा नहीं कहता है। आपको कहता है अपनी अपनी एरिया, अपनी अपनी जगह झटके लगा के फ्री कर दो अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आपको पवित्रता का जीवन जीना है। ओके ऐसे चीज़ें आएगी जो आपको आड़े आएगी, ऐसी चीज़ें आएगी जो परमेश्वर के वचन को पार होकर हम वचन को लेके आगे नहीं जा पाएंगे, ऐसी चीज़ें आएगी। ओके ऐसा समय आएगा कि हमको लगेगा वचन काम नहीं कर रहा है, ऐसा समय भी आएगा कि हमको लगेगा कि परमेश्वर हमसे नाराज़ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये सब को तुम झूठ है मानो और सिर्फ मैंने जो बोला उसको फॉलो करो। ओके इसके लिए मुझे जोसेफ प्रिंस का वो एक प्रचार बहुत अच्छा लगता है कि किसी के मत सुनो, सिर्फ यीशु का सुनो। ओके जस्ट बाइबल ओपन करो और यीशु का पढ़ो, आप क्या है, आपका विश्वास टूटेगा नहीं। ओके क्योंकि वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह वचन के अंदर से बोलता है, वो मेरा आत्मा है, वचन आत्मा है। ओके और वो जीवन देता है, तो आपका खोया हुआ दर्शन जीवित हो जाएगा, आपकी जो अंधेरे में पड़ी हुई आत्मा है वो जिलाई जाएगी और सीधा रास्ता देखने लगेगी। तो किसकी ज़रूरत है? वचन की ज़रूरत है, ना कि झूठ की। ओके कभी भी अपने अंदर से ये विश्वास मत लो, जब आप परिस्थिति को चेंज करना चाहते हैं, ये विश्वास अंदर से मत लो कि परमेश्वर की उपस्थिति आपसे निकल गई है, मत लो ऐसा विश्वास। ओके ये उपस्थिति परमेश्वर हमको हमेशा के लिए दे चुका है, हमारे संगति में हो चुका है, और परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे साथ बैठ के अपने बातों को शेयर करो। तुम्हारे खून के समान लाल धब्बे वाले दाग जैसे पाप हो तो भी मैं हिम के समान तुमको शुभ्र करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे विवाद करो, आकर बैठो और वाद करो,
अपने केसेस मुझे बताओ, मैं तुमको मेरी बात बताता हूँ, तुम मुझे अपनी बात बताओ। ओके, तो आदम और परमेश्वर के बीच में क्या हो गया था? आदम को परमेश्वर ने आवाज़ लगाया, आदम नहीं आया, तो उसको उसका केस लेके बाहर निकाला। तो मेरे से बात कर। काइन को पूछा, क्या है तेरा भाई किधर है? आबिल आदम को पूछा, किधर छुपा हुआ था? मैंने इतनी आवाज़ लगाई तुझे। वो अपने केस, हमारे केस को वो सुनने के लिए मौके रखा है। ओके, जैसा शमशोन का केस शमशोन ने पेश किया कि एक बार मुझे ताकत दे, मेरी ताकत ख़त्म हो गई, अब मुझे ये ताकत दे और मैं दोबारा इसके साथ फाइट करूं। ओके, और उसने वो ताकत दिया उसको। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो हमारे केस को फाइट करना चाहता है। अगर हम उसको ये फाइट करने के लिए केस उसके सामने खोलेंगे तो ओके, कोई भी ऐसा, अगर आपको लगता है, इवन मैं आपको बोलती हूँ, कोई एक आखिरी सांस लेने जितना भी हालत किसी का निकल जाएगा, तो भी आपको ये बात को समझ जाना है, आप आगे क्या करना है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी वजह से वो इंसान मर रहा है। ओके, अगर कोई बहुत पछाड़ा गया है शैतान से और आप छुड़ा नहीं पा रहे, तो भी आपको ये बात को समझ में आना चाहिए, आपका आत्मा का अंधेरा है जो आप देख नहीं पा रहे उसको छुड़ाने के रास्ते, इसके लिए वो वैसा पछाड़ा हुआ पड़ा है। ओके, और आपका मन, आपका सोल जो है, आपका प्राण जो है, वो तड़पता है, वो व्याकुल हो जाता है देखकर, उसको लगता है मैं क्या करूं, कैसे इसको बचाऊं, लेकिन रास्ते नहीं है। क्यों रास्ते नहीं है? क्योंकि आपको फिजिकल फियर्स दिखाई देते हैं। ओके, कैसे बचाऊं, कौन सी दवाई दूं, कौन से पैसे खर्च करूं, कैसे मैं इसको निकालूं, किस जगह में इसको मैं भेजूं, कहाँ भेजूं, आपका मन तड़पता है, फिज़िकली आप उसको ढूंढ रहे होते हैं, क्या करूं। और सब जगह आपको मालूम है कि ये यहाँ जाके भी लोग ठीक नहीं होते हैं, वो खा के भी लोग ठीक नहीं होते हैं, ये ऐसा करने से भी लोग ठीक नहीं होते हैं, या ये रिपोर्ट्स है वहाँ के। ओके, अगर आप कोई अस्पताल में देने जाएंगे तो फिर वहाँ के रिपोर्ट से कि ऐसे केसेस मर गए हैं। ओके, अगर आप कोई रिश्तेदारों के पास जाएंगे तो आपको ये मालूम है कि रिश्तेदार ऐसे समय में सहायता नहीं करते हैं, करेंगे तो भी कितना करेंगे, ये हमारा आखिरी सवाल आ जाता है। ओके, एक इंसान अगर हेल्प भी करेगा तो कितना करेगा, है ना? तो ये हमारा फिज़िकल वीकनेसेस है जिसको लेके हम लोगों को हेल्प नहीं कर सकते, जिसको लेके हम परमेश्वर का काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मुझे वो इब्रानी की पत्रियों को पढ़ना है, लूका के सुसमाचार को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इब्रानी की पत्री में बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे प्रभु यीशु का हमारे अंदर कितना महत्व रखा है। ओके, और लूका के सुसमाचार में आप समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु कैसे हमारे साथ उसके पावर और अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है। ओके, ये अगर आपका हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का कि ये है, ये ऐसा वातावरण है, तो आप मेरे सामने जैसा कमेंट्स में लिखते हैं, मैं सेम टू सेम उसको उठाती हूँ और मैं परमेश्वर के सामने बैठ के उससे बातें करती हूँ। ओके, और मैं ये बोलती हूँ कि परमेश्वर, इसका कारण सिर्फ इतना है कि तूने अंधेरा बनाए रखा है, अगर तू उसको निकालेगा इंसान पास आउट हो सकता है। ओके, पार हो सकता है। ओके, ये तेरा काम है। अगर ये दुनिया के अंदर तू सहारा छोड़ देगा तो ख़त्म हो गया, कोई सहारा नहीं है। ओके, ये मरेंगे तो भी सहारा ना होने की वजह से मरेंगे। बीमारी का अगर कारण है तो दवाइयाँ लागू नहीं होने के लिए मरेंगे, या कोई पैसों के कारण है तो ये पैसे ना होने के लिए मरेंगे। इस तरह का उनका कारण कुछ भी रहेगा, लेकिन सच्चा कारण ये रहेगा, तूने हमें सहारा नहीं दिया। ओके, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा जा रहा था तो यीशु मसीह ने बोला, पिता तूने अपना मुंह मुझसे क्यों फेर दिया। ओके, तो परमेश्वर पाप से मुंह फेर देता है। सारा पाप यीशु मसीह के ऊपर, शरीर के ऊपर डाला था, और परमेश्वर ने 6 अध्याय के, उत्पत्ति के 6 अध्याय में बोल दिया है कि मैं इतना पछताया हूँ मनुष्य को बनाकर। ओके, तो इसका मतलब क्या है? मनुष्य का शरीर ख़त्म हो जाए, यही चाहिए था परमेश्वर को।
ओके, वो शरीर जो पाप का गुलामी में है वो ख़त्म हो जाए, उसके ऊपर मेरा न्याय पड़ जाए, उसको मैं पनिश कर दूँ। मैं पनिश कर देने के बाद में अब मेरा जो रास्ता शुरू करूँगा मैं, वो मेरा नया शरीर मैं दे के लोगों को जिलाऊँगा। ओके, तो परमेश्वर के पास जो रास्ते हैं वो हमको समझना है कि परमेश्वर हमसे पीड़ित नहीं है, हमारे शरीर के कामों से पीड़ित है। ओके, परमेश्वर हमसे नाराज़ नहीं है, हमारे शरीर के कामों से नाराज़ है। आखिरी में ये शारीरिक ही है, ऐसा उत्पत्ति का 6 अध्याय का 3 वचन बताया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, निरंतर हमारे अंदर जो सोचें आती हैं वो सोचों के कारण ही हम वैसे बिहेव्स करने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारा बिहेव बाहर निकल के आता है तो इसका मतलब क्या है कि निरंतर हमारी सोचों के अंदर वैसा था। ओके, ये सीक्रेट है उसका। तो निरंतर हमारे सोच के अंदर कौन सी सोच आती है इसका हमने ध्यान नहीं रखा, और हमारी सोच हमको बताने लगी कि बस ये होने वाला नहीं है, ये पावरलेस ही रहने वाले हैं आप लोग, नहीं इसके आगे जा नहीं सकते हैं, अरे इसके आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ये कुछ नहीं हो सकता है, ये ख़त्म हो रही है बात। अगर यही हमारी सोच में बैठ चुका है तो ये मजबूती पकड़ लिया है। अब ये मजबूती पकड़ लिया है तो आप क्या दुनिया को बदलेंगे और क्या खुद के मसले हल करेंगे। ओके, सबसे पहला ये गढ़ हमने तोड़ देना है कि परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है, इसे मजबूत करना है, और नहीं हो सकता है ये विश्वास को हमने पूरी तरह से ख़त्म करना है। ओके, जब हमको मालूम पड़ता है नहीं हो सकता है तो ये गढ़ के कारण मालूम पड़ता है। हमने एक्सपीरियंसेस सुने हैं लोगों के द्वारा, हमने देखा है लोग कैसे इसमें अटक के ख़त्म हुए हैं, इसकी वजह से हमको ऐसे लगता है कि ये ही कारण है कि हम लोग भी वैसे ही हो जाएगा हमारा भी, क्योंकि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। ओके, घर बदलने से, जगह बदलने से, ज़मीन बदलने से, ओके, हमारे रूप रंग बदलने से, हमारे रहन सहन बदलने से कुछ नहीं होता है। हमारे सोचों के अंदर के नेगेटिव गढ़ जो हमको बताते हैं कि ये परिस्थिति को हम पार नहीं कर सकते, ये गढ़ को आप फाइट करना है। ओके, जब हमको चेंजेस देखना है तो हम वो शब्द कभी भी अंदर नहीं लेना है जो कहता है कि तुम पाप किए और पवित्र आत्मा तुमसे अलग हो गया। कभी भी ये प्रीचिंग आप नहीं सुनना है। पूरी प्रीचिंग सुनो, लेकिन ये वाक्य आप बॉयकॉट कर देने का उसके अंदर से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है फॉर एवर एंड एवर परमेश्वर ने उसका आत्मा हमारे अंदर दे दिया है। ओके, अब लोग और भी अपने आप को डिफेंड करते हैं कि नहीं परमेश्वर का वचन ऐसा है कि ये है वो है। तो मैं आपको एक बताती हूँ, परमेश्वर का आत्मा का भरा हुआ, परमेश्वर का प्रेरित जो पैसे लेकर आए कलसिया में ज़मीन बेचकर, उन लोगों ने ज़मीन बेचने के पैसे सही ढंग से व्यवहार किया हुआ और प्रेरितों के सामने खोला नहीं। ओके, क्या हो गया, उसने तुरंत उनको पवित्र आत्मा के फटके से ख़त्म किया। तो क्या आया, उसने बोला भय छा गया। हाँ, कलसिया पे भय छा गया। ठीक है, वैसा ही शिमोन जादूगर जो था, वो जो काम करता था, उससे शहर के ऊपर क्या आ गया, भय छाने लगा। ओके, डर, ओके, छाने लगा, अंधेरा, और बिल्कुल एकदम डलनेस ऑफ लाइफ, ऐसा वो शहर जीता था लोग वहाँ पे। ओके, तो आपको ये पावर का अफेक्ट समझ में आना चाहिए। यही पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रेरित किसी को मरवा सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो फिर आप समझ सकते हैं परमेश्वर दयालु है। किधर गया वो स्टेटमेंट, परमेश्वर का भय लोगों के अंदर आना ज़रूरी है। ओके, वो स्टेटमेंट को लेके अगर आप चलेंगे कि नहीं नहीं ऐसे ही रहता है, बस दया करते रहो और मरते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही चलते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो स्तिफनुस को भी पत्थर मार मार के वो मार डाल रहे थे, और वो समय में स्तिफनुस बोल रहा था हे पिता इनको माफ़ कर। अभी वही एग्जाम्पल हर एक को लेके आप सुनाओगे तो सारे मसीह मरते जाते हैं, और फिर ये स्तिफनुस का कारण क्या था इसका कोई खोज नहीं करता है।
ओके, स्तिफनुस के अंदर से ये तैयारी थी, मेरे को सबसे ज़्यादा अगर कुछ चाहिए रहेगा तो मैं मरने के बाद मसीह को मिलने वाला हूँ, वो मुझे चाहिए। वो उसका पैशन रहेगा, उसका डिज़ायर रहेगा, उसने मन में ठान के रखा होगा, वही उसने प्राप्त किया। शमशोन ने यह ठान के रखा था कि मैं परमेश्वर से पावर लूँगा, फिलिस्तियों को ख़त्म करूँगा, हरा दूँगा और फिर मैं भी चला जाऊँगा। ये उसका पर्सनल विल है ये। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किसको फॉलो कर रहे हैं। उनके पर्सनल विल का जोर उनको वो दिशाओं में खड़ा करता है। कोई कोई प्रचारक इतने महा ज़बरदस्त है, परमेश्वर के, धन्य परमेश्वर के वो सेवा करने वाले लोग हैं, इतने महापराक्रम दिखाते हैं परमेश्वर का, वो कहीं नहीं डरते हैं जाने से, बिंदास चले जाते हैं और वहाँ पे खड़े होकर वो सारे अन्य जातियों को अपनी अपनी औकातें बता देते हैं कि ये तुमने किया, ये तुमने किया, ये तुमने किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये बाइबल में ऐसा है, ये बाइबल में वैसा लिखा है, तुम ऐसे कर रहे हो। तो सीधा बोल के चले जाते हैं। क्या है उनके पास ऐसा? ओके, अनुग्रह है परमेश्वर का, वो फील्ड है जो उनके अंदर से उन्होंने उसको खींच लिया है, ये मुझे चाहिए। ओके, तो हमने भी अपने अंदर से ये खींचने की ज़रूरत है कि हम पार जा सकते हैं। ओके, झूठ पर भरोसा मत करो कि ये चेंज नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ, और क्या कारण है, और क्या पाप है, और क्यों ऐसा है, और इतने साल से ऐसा क्यों है। माय फ्रेंड, क्योंकि आप आगे देख नहीं पाए, इसकी वजह से आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो पाई। आपको आगे देखना है, आप इसके पार जाने का रास्ता है, और वो किसके पास है? परमेश्वर के पास है, और वो आपको लेना है, आपको लेना है। हर चीज़ को पार जाने का रास्ता परमेश्वर के साथ बैठ के बातचीत करके लेना है और पार होना है। ओके, ये कोई ज़िंदगी के अंदर ऐसा नहीं है कि आप पार नहीं जा सकते हैं। कोई ज़िंदगी के सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कोई ज़िंदगी की पावर ऐसी नहीं है कि परमेश्वर के पावर से टक्कर खाए और फिर भी वो अपना बल दिखाए। कोई नहीं है ऐसा। ओके, लेकिन स्रोत का मूल किधर है? परमेश्वर की संगति में है। ठीक है, उसके संगति में बैठ के बात करके निकलने वाला इंसान ख़त्म हो जाता है, उसके बाद का सारा पावर्स ख़त्म हो जाता है, सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं, सारे आगे के सारे नखरे बंद हो जाते हैं। ओके, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ बैठ के अपना केस, अपना हवाला बोल के निकलता है, तो वो कफन बांध के निकलता है फिर बाहर। ओके, और उसका कफन ज़्यादा मजबूत रहता है। ओके, कोई उसको उतार नहीं पाएगा, इतना ज़बरदस्त रहता है वो। ओके, शमशोन को अगर परमेश्वर सहायता किया है, हमको भी वो सहायता करेगा। पाप के कारण शमशोन की पावर गई है, तो पाप का बलिदान का मेमना हमारे पास है, यीशु मसीह। ओके, शमशोन ने मांगा कि आगे के बाद मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मैं नहीं जाऊंगा आगे। वो हम नहीं मांगना है, हमने ये मांगना है कि परमेश्वर हम आगे तेरे संगति में चलने के लिए और एक ऊंचा लेवल पकड़कर चलने के लिए तैयार है, हमको आगे लेकर चल। ठीक है, ये ज़िंदगी का रास्ता है, ये समझ लेना है। यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन।